हेलो स्टूडेंट, आज हम डिविजिबिलिटी की नेक्स्ट थ्योरम 8 कर रहे हैं। मैंने आपको डिविजिबिलिटी स्टार्ट कराया हुआ था, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.2 के थ्योरम्स कर रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 10। थ्योरम नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड जीडीसी। मतलब आपको क्या प्रूव करना है, दो नंबर, मान लो हमने दो नंबर ए बी ले लिए, तो आपको मैंने बताया था जीसीडी को आप कैसे लिखते हो। जीसीडी आपका होता है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर को लिखा, वो आपका जीसीडी हो जाता है। एलसीएम को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर जब हम दो नंबर लिखते हैं, दैट इज द एलसीएम। तो आपको प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड जीडीसी। इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को करते हैं। हमने मान लिया, देखो अभी मैंने माना था ए बी दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। वी हैव टू प्रूव दैट ए डॉट बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी एंड एलसीएम ऑफ ए बी। तो हमने मान लिया जीसीडी डी है और एलसीएम क्या होता है, एम है। ठीक है, तो जीसीडी डी है, डी का मतलब देयर एग्जिस्ट, जीसीडी डी है, डी का मतलब क्या हो गया कि डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी आपका बी को भी डिवाइड करेगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर a1 सच दैट a इक्वल टू a1 डी। बी डिवाइड बी को कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर b1 सच दैट आपका डी बी इक्वल टू बी वन डी, वेयर ए वन बी वन हमने कैसे लिए, दैट इज द उनका जीसीडी क्या है, आपका 1 है। अब देखो, जब हम यहाँ पे देखते हैं ये स्टेट, आपको ए को डिवाइड करता है और बी बी को डिवाइड करता है। ए की वैल्यू पूरी क्या है, दैट इज ए वन डी है। तो अब अगर मैं ए वन डी को बी वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको भी डिवाइड करेगा। बी बी को डिवाइड कर रहा है तो मतलब बी वन डी को डिवाइड कर रहा है, ए से मल्टीप्लाई कर दो उससे भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब आपका जो ए वन बी वन डी है वो कॉमन मल्टीपल है ए एंड बी का। ए और बी दोनों डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए वन बी डी इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी। ठीक है, तो सी अनदर कॉमन मल्टीपल ले लिया, सी अनदर कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी ले लिया, सच दैट ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, कॉमन मल्टीपल लिया। तो ए सी को डिवाइड कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर c1 एंड c2 सच दैट c इक्वल टू ac1 फर्स्ट से आ जाएगा। इसको इस पे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी। सेकंड पे b डिवाइड c कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c2 सच दैट c इक्वल टू bc2। तो फ्रॉम 4 एंड 5, अगर 4 और 5 से देखते हो, ए सी वन इक्वल टू बी सी टू आ गया। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से 6 में पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू डाल दी और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू डाल दी। अब आप देखोगे यहाँ से आपका डी से डी कैंसिल हो रहा है, ए वन सी इक्वल टू बी वन सी आ रहा है। तो इसका मतलब ए वन डिवाइड कर रहा है बी वन सी टू को। ठीक है, ए वन डिवाइड कर रहा है बी वन सी टू को, बट आप क्या लेके चल रहे थे, ए और बी आपका जीसीडी 1 है, ए और बी जीसीडी 1 है, इसका मतलब दोनों आपस में प्राइम है। तो इसका मतलब ए वन आपका किसको डिवाइड करेगा, सी टू को डिवाइड करेगा। ए वन सी टू को डिवाइड करेगा तो देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट सी टू इक्वल टू के ए वन। तो C2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 5 में, तो C आपका बन गया बी के A1। तो यहाँ से B की वैल्यू भी पुट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, A1 B1 D डिवाइड C। तो आप देखोगे कि इक्वेशन नंबर 2 को देखो एंड इक्वेशन नंबर 7 को देखो, A1 B1 D इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ AB हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B का। ठीक है, क्योंकि ए वन बी वन डी सी को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ए डिवाइड कर रहा है ए वन बी वन डी को और ए वन बी वन डी डिवाइड कर रहा है सी को।
तो इसका मतलब जो देखो सी हमने अनदर कॉमन मल्टीपल लिया था, A1 B1 D भी हमारा कॉमन मल्टीपल था, बट कॉमन मल्टीपल A1 B1 D ने सी को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब A1 B1 D इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो अब A × B.A.B लेके चलते हैं। तो A × B को हम D लेके चल रहे थे, A.B आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, A1 B1 D है। तो A1 और D1 इकट्ठा कर दिया, B1 D इकट्ठा कर दिया, A1 D आपका क्या बन रहा है, A बन रहा है, और B1 D आपका B बन रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि GCD एंड प्रोडक्ट ऑफ GCD एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो इसी थ्योरम पे बेस हमारे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं उसी क्वेश्चंस पे आती हूँ अभी पहले। जैसे एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फाइंड द एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। अभी हमने पढ़ा कि जीसीडी और एलसीएम का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, आपको एलसीएम निकालना है। स्क्वायर ब्रैकेट को हम एलसीएम बोलते हैं, तो एलसीएम आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड जीसीडी। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर आपको दे रखे हैं तो उनका प्रोडक्ट तो इजिली निकल जाएगा। अब आपको ये जीसीडी, तो जीसीडी मैंने पिछले लास्ट में आपको एग्जांपल बताया था। तो जीसीडी के लिए हम 657 को 306 से डिवाइड करते हैं, तो 306 इंटू में 2 प्लस में 45 रिमाइंडर आ गया। आप जिससे डिवाइड करते हो फिर उसको क्वेश्चन लेके चलते हैं और रिमाइंडर से फिर डिवाइड करोगे, तो 306 इक्वल टू 45 इंटू 6 प्लस 36 आ जाएगा। फिर 45 को 36 से डिवाइड किया, 45 इक्वल टू 36 इंटू 9, 36 आपका आ गया 9 इंटू 4। इसका मतलब जीसीडी आपके पास क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 9। तो पुट कर देते हैं। अब आपको एलसीएम निकालना है, दोनों नंबर डाल दिए, 9 डाल दिया, कैंसिल कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। समझ में आ गया होगा, अभी अभी मैं थ्योरम की है उससे इजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 अपने आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल नंबर 5 बता देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपके पास क्या है, शो दैट जीसीडी ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी इज आइदर 1 और 2 इफ जीसीडी ऑफ ए बी इज 1। अब ये ध्यान रखना कि जब भी आपको ब्रैकेट में दे के इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जीसीडी है ए बी का 1। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या है, 1 है। तो अब हमने मान लिया, हमें क्या दे रखा है, शो दैट जीसीडी आपने किसका निकालना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो हमने मान लिया जीसीडी ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका क्या है, एफ है। एफ जीसीडी है, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो एफ ए प्लस बी को भी डिवाइड करेगा, एफ ए माइनस बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो एफ दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा और डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो दोनों को एक बार ऐड किया तो 2a आ गया, डिफरेंस लिया तो 2b आ गया, तो f इज ए कॉमन डिवाइजर हो गया 2a और 2b का। तो f डिवाइड जीसीडी ऑफ 2a और 2b का कॉमन डिवाइजर हो गया, तो 2a और 2b की जो जीसीडी ग्रेटेस्ट होगा उसको भी डिवाइड करेगा। तो f डिवाइड जीसीडी ऑफ 2a और 2b, f डिवाइड 2 कॉमन ले लिया ab। तो इसका मतलब बट आपको दे रखा है कि ab इक्वल टू आपका 1 है, तो f2 को डिवाइड करेगा। f2 को डिवाइड कर रहा है तो 2 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 2, तो f आपका क्या आ गया, 1 और 2। इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी का जीसीडी आपका क्या हो गया, आइदर 1 और आइदर 2। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ सी डिवाइड कर रहा है ए को, सी डिवाइड कर रहा है बी को, ए सी और बी सी का जीसीडी 1 है, ए डिवाइड सी और बी डिवाइड सी का जीसीडी 1 है, वेयर ए बी सी आर नॉन इंटीजर, देन प्रूव दैट ए बी का जीसीडी सी होगा। ठीक है, तो मतलब जो भी डेफिनेशंस हैं उनका यूज करते हुए प्रूव करेंगे। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको दे रखा है कि a डिवाइड b कर रहा है, तो मतलब आप डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाओगे, देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट b इक्वल टू a k1। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि जीसीडी ए बी 1 है, तो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m एंड n सच दैट am प्लस bn इक्वल टू 1। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूव बताई थी, तो उन दोनों उन सब का यूज करके आप ये प्रूव करोगे।
तो फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि सी ए को डिवाइड कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एन पॉजिटिव इंटीजर a1 सच दैट a इक्वल टू सी a1। सी डिवाइड कर रहा है बी को, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर b1 सच दैट b इक्वल टू सी b1। आल्सो गिवन दैट a डिवाइड c और b डिवाइड c का जीसीडी 1 है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर x एंड y सच दैट ac है इंटू एक्स bc इंटू वाई इक्वल टू 1। c से मल्टीप्लाई कर दिया, c से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ गया ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। लेट ए बी का जो जीसीडी है, हमने मान लिया कि ए बी का जो जीसीडी है आपके पास, ए बी का जीसीडी हमने प्रूव करना है कि ए बी का जीसीडी सी होगा, तो हमने मान लिया ए बी का जीसीडी डी है। ठीक है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। अगर ए को किसी से मल्टीप्लाई करते उसको भी डिवाइड करेगा, तो ए को एक्स से कर दिया और बी को वाई से कर दिया, तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब डी सी को डिवाइड कर रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई आपका क्या था, सी था। बट आपको ये दे रखा है कि सी ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, डी इज द जीसीडी ऑफ ए बी है और सी डी जीसीडी है, तो सी आपका डी को भी डिवाइड करेगा। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। 4 और 5 से आपके पास क्या आ गया, b इक्वल टू सी, तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू आपके पास आ गया सी। तो ये प्रूव हो गया। तो इसको ध्यान से देख लेना, जिसको जो भी स्टेप नहीं समझ में आता तो मुझसे कॉलेज में किसी भी टाइम आके आप समझ लोगे, तो मैं आपको समझा दूंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ट्राई करना कि वीडियो बार बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे आके कॉलेज में पूछ सकते हो। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। एग्जाम्पल नंबर 7 में आपके पास क्या है, फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर ए बी सेटिस्फाइंग जीसीडी ऑफ ए बी 20 है और एलसीएम 840 है साइमल्टेनियसली। आपको पॉजिटिव नंबर ए बी निकालने हैं सच दैट उसका जीसीडी तो 20 आ जाए और उसका जो एलसीएम है वो 840 हो, ऐसे दो नंबर आपको निकालने हैं। तो जीसीडी आपको ए बी का 20 दे रखा है, तो 20 ए को भी डिवाइड करेगा, 20 बी को भी डिवाइड करेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई, a इक्वल टू 20x, b इक्वल टू में 20y। x और y कैसे इंटीजर होंगे, सच दैट एक्स वाई इक्वल टू 1। उसके बाद एलसीएम ऑफ ए बी 840 है, तो ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि a इंटू बी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, जीसीडी और एलसीएम। तो यहाँ से दो नंबर क्या हो गए आपके, ए और बी 20x और 20y, और ए बी का जीसीडी 20 है और एलसीएम 840 है, तो x इंटू वाई आपका आ गया 42। अब द इंटीजर x एंड y जो सेटिस्फाई करें एक्स वाई इक्वल टू 42 और एक्स वाई का जो आपका जीसीडी है वो 1 हो, वो क्या क्या नंबर होंगे वो आपको निकालते हैं। वो हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। पहला हमने क्या ले लिया, x1 है तो y 42, x2 है तो y क्या हो जाएगा, 42 को 2 से डिवाइड कर दोगे 21, x3 है तो y 14, x6 है तो y 17। ठीक है, ये आपके पास आ गया, ये एक्स वाई की वैल्यूज हैं। अब फॉर्म 1 ए की वैल्यू क्या है 20x, बी की वैल्यू 20y है। द पॉजिटिव इंटीजर ए बी सेटिस्फाइंग ए बी इज इक्वल टू 20 और ए बी का जीसीडी 20 है और एलसीएम आपका 845 है। वो नंबर आपके कौन कौन से होंगे वो आपको बताने हैं। तो वो नंबर के लिए देखो हमने क्या किया, जिसका जीसीडी आपके पास एक्स वाई 42 और जिसका जीसीडी 1 हो, वो नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू 1 बाय 1 डालते हैं। पहले हमने एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 42 डाला, तो ए 20 बी 840 आ गया। सेकेंड वैल्यू पुट की तो ए 40 बी 40 420 आ गया। फिर ए की वैल्यू 60 और बी 2280 कब आया, जब हमने एक्स की जगह 3 और वाई की जगह 7 डाला। जब हम x की जगह 6 y की जगह 7 डाल रहे हैं, तो a 120 और b कितना आ गया आपका 140 आ गया। तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए। आपको ये सारे नंबर्स निकालने थे जहां पे फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स जो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे सोल्व करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, प्रूव दैट देयर आर नो पेयर ऑफ इंटीजर x एंड y सेटिस्फाइंग
x प्लस वाई 100 हो और उन दोनों का जीसीडी 3 हो। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका सम तो 100 हो और उनका जीसीडी 3 आ जाए। हम मान लेते हैं इसको, जब हमने नो प्रूव करना हो तो हम उसको मान के करते हैं। हम मान लेते हैं कि ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करता है जिसमें x प्लस वाई तो 100 है बट उनका जीसीडी क्या है 3। अब जीसीडी 3 है तो इसका मतलब जीसीडी का मतलब क्या होता है कि विजिबिलिटी लगा सकते हैं 3x को भी डिवाइड कर रहे हैं 3y को भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। 3x को कर रहा है 3y को कर रहा है तो दोनों के सम को भी करेगा, बट दोनों का सम क्या 100, 300 को डिवाइड करेगा, पर 3 कभी 100 को डिवाइड नहीं करता, विच इज इम्पॉसिबल। तो अवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। तो देयर एग्जिस्ट नो इंटीजर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 100 और जीसीडी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करोगे। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से आपको सारे समझ में आ जाएंगे। फिर भी मैं एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन का पीडीएफ बना के भी सेंड कर देती हूँ, फिर भी जिसकी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे पूछ सकता है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, 14 ये सारे एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 में आपके पास क्या है, प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पेयर एक्स वाई सेटिस्फाइंग एक्स प्लस वाई 100 और एक्स वाई आपके पास 10 आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे पेयर्स होंगे, इनफाइनाइट पेयर्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्स वाई 100 है, जीसीडी एक्स वाई 10 है। ठीक है, तो एक्स और वाई का जीसीडी 10 है, तो इसका मतलब हमने कौन सी डेफिनेशन लगा दी, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एम एंड एन सच दैट एम एक्स प्लस एन वाई आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाल ली 100 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं तो एम एक्स प्लस एन 100 माइनस एक्स इक्वल टू 10, एम एक्स प्लस एन को अंदर मल्टीप्लाई किया 100 एन माइनस एन एक्स इक्वल टू 10, एम माइनस एन एक्स इक्वल टू 10 माइनस में 100 एन, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 10 माइनस 100 एन अपॉन में एम माइनस एन। we shall choose different value of mn so that x is a integer। मतलब हमने x को इंटीजर निकालना है तो m1 की वो वैल्यू चूज कर रहे हैं जिससे ये x इंटीजर आए। तो थोड़ी सी ये क्लियर नहीं है तो बुक खोल लेना। हम क्या करते हैं, m की जगह 10 और n की जगह -1 डालते हैं। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो बट ऐसे डालना है कि x जब आप सोल्व करो वो इंटीजर आए। तो हमने इसको सोल्व किया, x की वैल्यू 10 आ गई, y की 19 आ गई। ऐसे ही m को 5 और n को -2 डालेंगे तो ये x की वैल्यू आपके पास 30 और y की 70 आ जाएगी। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ mn के लिए आपके पास x और y की जो वैल्यू आ रही है, जो इकट्ठे सेटिस्फाई हो रही है, दोनों ही आपके पास क्या हो रही है, इंटीजर्स वैल्यू है। तो देर आर इनफाइनाइट m और n हमने जनरल ले लिया, और भी वैल्यू डालते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होंगी। तो देर आर इनफाइनाइट मैनी पेयर्स ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द x प्लस वाई 100 और एक्स वाई का जीसीडी क्या हो जाए 10। तो यहीं तक आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आप इसकी एक्सरसाइज ट्राई करना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल बेस हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तब तक के लिए थैंक यू।